Hi friends, what is your passion? What is the thing that you call it a passion? What you want to be in your future? You want to do adventures? You want to be a wanderer? You want to be a professional? How would you manage that? क्या करना चाहिए आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए? These are the points I'm going to discuss with you कि आप अपने पैशन को अगर फॉलो करना चाहते हैं, आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या वो चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं और आपको कब से उन पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट, द पॉसिबिलिटीज इन योर फ्यूचर, योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, यही सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि आप क्या बनेंगे, आपका ड्रीम क्या है, आपका पैशन क्या है, आप उसको कैसे फॉलो करेंगे। पास्ट एक्सपीरियंसेस से आई मीन टू से आपके रिलेटिव्स, आपके सिबलिंग्स बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके पेरेंट्स आपको बूस्ट करते हैं, आपका मोरल बूस्ट करते हैं कि आप कैसे बनो, देखो उन्होंने इतनी मेहनत की है, आप ऐसे बनिए। तो कई बार कई बच्चों पे वो इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू बी लाइक देयर सिबलिंग्स और देयर रिलेटिव्स। सेकेंडली, आपका इंटरेस्ट। किसी एक बच्चे को स्विमिंग में बचपन से इंटरेस्ट है और वो स्विमिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसे ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी है, उसने अपने आप से देखकर वो चीजें खुद से ऑप्ट की हैं एंड नाउ ही इज ट्राइंग ऑन हिज ओन. So this is called the interest, and if you follow it rigorously, might be you are a professional swimmer one day. Openness towards the new possibilities. अगर आप ओपन हैं, आप आसपास देखते हैं कि क्या आज की डेट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, लोग कैसे सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसे कौन से मेजर्स हैं जो अपनाकर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड दैट यू हैव एन ओपननेस टुवर्ड्स द न्यू पॉसिबिलिटीज. हाउ कैन यू फॉलो देम? You learn about it, you experience about it, you talk to the people, and in that way you decide what you want to be. First of all, reflect on your hobbies and interests. अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, वो अगर आपके काम की चीज नहीं है, आपकी हॉबी नहीं है, सो सॉरी टू से बट आप अपने ड्रीम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप एक ट्रेडिशनल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं. सो इफ यू आर फॉलोइंग योर इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर फ्यू इयर्स. तो अपने इंटरेस्ट को पहचानिए, आपकी कैलिबर किसमें सबसे ज्यादा है, आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है. देखिए, पढ़ाई तो आपको इसलिए करनी ही होती है कि पढ़ाई के बाद हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है, तो वो तो अपनी जगह पे मस्ट है. उसके साथ भी अगर आप किसी को करिकुलर एक्टिविटी में या किसी भी टैलेंट को इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि यू वांट टू बी द प्रोफेशनल ऑफ इट, like professional photographer, you want to be the content creator, if you want to be anything in that way, you need to focus what is your interest and what is your hobby and work on it. Identify your skills, identify your capabilities and your strength. First of all, recognize them. आप इतना कर सकते हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आज आपने ड्रीम बना लिया कि मैं तो पायलट ही बनूंगा, लेकिन आपको प्लेन में बैठने से भी डर लगता है, सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू. तो पहले आप अपने डर को दूर कीजिए एंड इन दैट केस यू हैव टू डू सम एफर्ट्स, यू हैव टू सिट अगेन एंड अगेन इन द प्लेन. किसी भी काम को जिसे करने से डर लगता हो उसे बार बार करिए. पहले थोड़ा डर कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, फिर और कम होगा, लेकिन एक दिन आप उसको जीत लेंगे. सो इफ यू वांट टू बी द विनर, know your strength and do the work according to that. Explore new things and new activities. देखिए आजकल क्या स्कोप है. बहुत छोटे थे या पुराने जमाने में रोबोटिक्स या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड या प्रोग्रामिंग, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो नहीं थी. अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए. कंफर्ट जोन कई बार हमारे अपने एंसेस्ट्रल से आया हुआ होता है कि हमें तो पुराने जमाने में ये हुआ था, हमारे बड़ों ने भी ये किया था, हम भी यही करेंगे. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको क्यों करेंगे? अगर आपका इंटरेस्ट किसी नई चीज में है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एफर्ट्स कीजिए. तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, नए फील्ड पर हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए and try to get the facts. How can you actually come up with the good results according to your interest? See, if you want to follow your passion, so you have to learn from your past. Take the past experiences. If they were correct, they were suitable to you, you can go ahead with the same path. But in case that path is not suitable, you have faced lots of hurdles and you found it that you have lost your interest, try to ignore it and explore more new activities to follow your passion and to be more successful. Consider your values and your goals. क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, क्या आपने डिसाइड किया था, उसको लिखिए एक पेपर पे, अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए, उसको टिक कीजिए कि आज मैंने ये अचीव किया है, अब मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन ये है. सो नेवर लीव योर ड्रीम्स बिहाइंड. Follow it with passion and interest. Values. What do I mean by values? You already have some values. कुछ ना कुछ टैलेंट, कुछ ना कुछ स्किल्स आपको ऑलरेडी अपनी फैमिली से मिला है, कुछ आप में खुद से अपना है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आपका एक स्किल बन गया है. सो ट्राई टू यूज देम फॉर योर डेवलपमेंट,
for your growth, for your successful life. Pay attention towards what inspires you. क्या आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है? आपके पापा का वर्क, आपने अपने किसी फ्रेंड को देखा है, किसी सीनियर को देखा है, या फिर आपने अपने किसी कलीग को देखा है, या आपने अपने किसी ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपको बताया गया है एंड यू आर वेरी मच इंस्पायर्ड. सो प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू आर गेटिंग मोटिवेटेड from those facts, from those people, you have to follow the passion. That is your passion. Recognize it and do efforts to achieve that. Be patient and be persistent. देखिए, किसी भी चीज को पाना इतना आसान नहीं होता, ये हम सब जानते हैं. अगर हम मार्केट से कोई चीज भी खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका रास्ता लंबा होता है. हमें पहले अपना बैठकर वहां तक ड्राइव करना है, फिर उसके बारे में एक्सप्लोर करना है, फिर सही प्राइसिंग डिटेक्ट करना है, क्वालिटी चेक करना है. उसके बाद हम जब अच्छे से श्योर होते हैं तब उस चीज को अपने घर लाते हैं. सो इट इज ऑल्सो नॉट एन ईजी टास्क. सिमिलरली, अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, परसिस्टेंट रहना होगा, आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी होगी, प्रयास करने नहीं छोड़ने हैं, एफर्ट्स नहीं छोड़ने हैं, हार नहीं माननी है. सो डोंट गिव अप बट बी पेशेंट. वेलकम द फीडबैक एंड ऑलवेज लुक फॉर गाइडेंस. आपके बड़े जो आपको इंप्रेस करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनसे आप अपना फीडबैक और गाइडेंस दोनों लेते रहिए. If in that case you are following their advices, you are taking the guidance, if you are following and looking forward to improve whatever the feedback they are sharing, of course you will definitely improve towards the better. So once when you have a feedback and guidance, welcome it. Give time to yourself for your own self-discovery. अपने इनर स्ट्रेंथ के लिए, अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए टाइम दीजिए खुद को. बैठिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में जानिए कि क्या आपका इंटरेस्ट था, क्या आपके पास एक्सपीरियंसेस थे, किन पे आप बेटर वर्क कर सकते हैं. सी, सेल्फ इवैल्यूएशन इज द बेस्ट इवैल्यूएशन. नोबडी कैन जज अबाउट यू द बेस्ट more than what you can do for yourself. Combine passions. अब एक ही चीज सीखने गए हैं, आप टेबल टेनिस सीखने गए हैं, तो खाली टेबल टेनिस पे वर्क मत करिए, और भी देखिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है. तो बचपन से, जब आपका चाइल्डहुड है, जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मुझे ये पसंद है, तो आप उन्हें कीजिए. कभी भी अपने पैशन को पीछे छोड़कर किसी दूसरी चीज की तरफ नहीं भागना है, उसको साथ लेना है. तो कभी आप कोई क्लब ज्वाइन कर लीजिए. यू कैन ज्वाइन फ्यू एक्टिविटीज, स्कूल, स्टेडियम, वहां पर जाकर 2 to 3 स्पोर्ट्स एक साथ खेलिए. आपको पता लगेगा कि आपकी कैलिबर किस में सबसे ज्यादा है. ये चीज कंपैरिजन के लिए आपको हेल्प करेगी. आई होप ये सारी स्ट्रेटजीज ये हेल्प करेंगी आपको समझने में कि व्हाट इज योर पैशन एंड हाउ टू फॉलो योर पैशन, हाउ टू अचीव योर गोल्स. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के साथ. टेक केयर, ऑल द बेस्ट. Thanks for watching. Subscribe to our channel.